बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जुम्मे का दिन मुबारक हो आप सबको। मैं जा रहा हूँ नाश्ते के लिए नीचे, यहाँ पे बकाला खाना वाले सामान लूँ नाश्ते या कुछ नाश्ता करके निकलते हैं, क्योंकि आज जुम्मा है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और सबसे अफजल तरीन भी। तो यहाँ 5 मिनट पहले से मोहल्ले की मस्जिद में जाते हैं, वैसे नहीं, यहाँ तकरीबन 1.5 घंटे पहले जाना पड़ेगा अगर करीब जगह चाहिए तो नाश्ता लेते हैं। अलमारी का एक ये वाली कंपनी का, ये 2 ही किसान लेता है। अभी नाश्ता करके उतरा हूँ, हरम की तरफ जा रहा हूँ मैं। और आज जुम्मे का दिन है, अभी नमाज में ऑलमोस्ट 1.25 घंटे हैं, लेकिन यहाँ पहुंचना पड़ता है वरना आपको करीब जगह नहीं मिलेगी। जगह तो आपको मिलेगी लेकिन करीब नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि आज जुम्मा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मुझ पे सही बुखारी मुस्लिम दोनों में से एक बार दूर पड़ता है, अल्लाह उसके 10 दर्जात बुलंद करता है, 10 गुना मिटा देता है और 10 नेकियां लिख देता है। सीधा पे मेरे बकी कब्रस्तान है, मस्जिद नबी में दाखिल हो रहा हूँ अभी, तो आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह अवाम का रश। सूरह निसाई अल कुबरा के अंदर एक हदीस है जो इमाम निसाई कब्र रसूल वाले चैप्टर में लेके आए, वो है कि जब तुम में से कोई मेरी कब्र पे आकर मुझ पर सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला मेरी रूल उठा देता है और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। ये स्पेशल प्रोटोकॉल सिर्फ कब्र रसूल के लिए है, बाकी दुरूद आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, वो अल्लाह के रसूल तक पहुंचा दिया जाता है। अब आपसे मिलते हैं नमाज के बाद। अभी निकला है और माशाल्लाह बहुत फ्रेश है। और आप देख सकते हैं मेरे चारों, और मैं जा रहा हूँ होटल ये कोने में, क्योंकि आज हमारे एक अजीज आ रहे हैं और उनके साथ हम हो सकता है जियारतों पे जाएं, तो वो भी पहुंचेंगे। बेगम भी शायद लेडीज पोर्शन में, तो वो भी वहाँ पहुंचे। तो फिर आगे का बताता हूँ मैं क्या प्लान है आज का। अभी हम वेट कर रहे हैं खलील भाई का, और खलील भाई पहुंचने वाले हैं। यहाँ रस्तों का बड़ा इशू, जुम्मा है तो रास्ता वो कभी किसी ब्रिज से आ रहे हैं, कभी कहाँ से, तो वो अभी तक पहुंच नहीं पाए। और अभी हमें एक काम और कराना है, जो कल बस में वगैरह ट्रांसपोर्ट में ये टायर कोई इसका टूट गया है, देखा, तो ये भी अभी सही कराना है। अगर ये हो जाती है तो देखते हैं ये टूटा हुआ। अभी हम मस्जिद कुबा के सामने तो रहे हैं खलील भाई के साथ। जब यहाँ आएंगे जियारत करने तो फिर हम आपको बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं अलबेग, और खलील भाई ने हमें अलबेग का बोला है। हमारी बेगम का भी दिल अलबेग का था, तो आज वो ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर में अलबेग की तरह पहले दोपहर का खाना खाएंगे। जिस सड़क पे हम जा रहे हैं ये कहलाती है तरीक अल हिजरा, यानी हिजरत वाला जो रास्ता है। और इसको इन्होंने उस पे बनाया जिसपे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के साथ हिजरत की थी, जो 8 दिन में आपने सफर दी गया था अपनी ऊँटनी पे, कभी पैदल चलते थे कभी ऊँटनी पे, तो ये उसी के ऊपर उसको ये बनाया गया हमारे लिए। अच्छा, यहाँ डाइनिंग का चक्कर नहीं होता, तो इसलिए गाड़ी में जाते हुए खाएंगे। अच्छा, शहर से थोड़े दूर वाले पे लाए अजीजिया इलाके में, क्योंकि यहाँ रश कम होता है। हरम के जो सराउंड में है वो उन पे रश बहुत होता है। बैग ले लिया और अब गाड़ी में बैठ के खाएंगे इसको। 2016 के बाद हमने दोबारा खाया 8 साल बाद। तो मैं सबको ये कहूंगा कि एक दफा आप लोग भी जो देख रहे हैं सब एक दफा ट्राई करें लाजमी अलबैग को। पहुंच गए कस्बा औद के मकाम पे। ये इन्होंने एक दीवार पे सारी डिटेल में दी हुई है बात, जो भी पढ़ना चाहे जिसको। और ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये सारा बहुत पहाड़ है, सारा और पहाड़ है। मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। तो ये वो पहाड़ है जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं। और इसी तरह एक बुखारी मुस्लिम हदीस है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल ने, मुझे ओहद पहाड़ की ही हम थे, मुझे कहा कि अबू ज़र वो ओहद का पहाड़ देख रहा है। मैंने फरमाया जी रसूलल्लाह। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते वक्त जहन में सोचने लगा कि शायद मुझे कोई आप काम देंगे, तो हमने जहन में टाइमिंग बना रहा था मैं कितनी देर में करके आ जाऊंगा। तो आपने कहा कि अबू ज़र अगर मेरे पास इसके बराबर भी सोना होना, गोल्ड हो, तो मैं रात तक वो सारा गरीबों में तकसीम कर दूं और अपने लिए सिर्फ 2-3 सिक्के रखूंगा। हम आ गए बीच में, बिल्कुल सेंटर में। ये जो आप देख रहे होंगे इस तरह का जो एरिया है, जो गोल खड्डा था, यहाँ पे 70+ मतलब जो ओहद में शहीद हुए थे मुसलमान, उनकी कब्र है यहाँ पर 70+ के करीब लोगों की। और उस तरफ जो 3 है वहां पर एक सैयदना अमीर हमजा और उनके जो साथी थे 2 और उनकी भी है, तो वो आपको साइड से करीब से दिखाएंगे। ये वाली जो है ये दिखा दूंगा आपको। ये ग़ज़वा ओहद वो जंग थी जो मुसलमानों की। आज मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे आप अपना और सुनिएगा अगर आप लोग हिस्ट्री लगा है तो। ये सामने ग़ज़वा ओहद पहाड़ है। तो जब ये वो जंग है जो मुसलमानों की जीती हुई जंग एकदम से शिकस्त में बदल गई थी। सामने देख रहे हो जो पीछे टीला सा दिख रहा है ऊपर, ये वो है जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने तीरंदाजों को मुकर्रर किया था। वहाँ की हिस्ट्री में आपको उस तरह भी जाके बताऊंगा, पहले मैं ये बताऊं। ये ग़ज़वा ओहद पे अल्लाह के रसूल के जब आखिरी के जो 4 ये वाले दांत मुबारक शहीद हो गए थे, तो आपने वहां जाके आराम फरमाया था। और सहल बिन सादी साहबी रसूल फरमाते हैं
कि बुखारी में हदीस है कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि जब अल्लाह के रसूल का जख्म, जब यहाँ पे आपके दंदान मुबारक शरीर में, तो कौन था आपका जख्म धो रहा था और कौन था जो पानी ला रहा था? वो जनाब मौला अली थे, जो आपके लिए उसमें ढाल जो थी उसको उल्टा करके उसमें पानी भर के ला रहे थे, और सैयदा फातिमा आपका जख्म धो रही थी और खून रुकता नहीं था, तो कॉटन जला के आपने सैयदा फातिमा सलाम अलैहा ने यहाँ लगाई तो आपका खून रुका। तो ग़ज़वा ओहद में सिर्फ 12 बंदे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रह गए थे, और ये जंग ऐसी थी कि आज इस जंग में 15 शवाल को ये हुई थी, और मदीने के कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पे जनाजा ना हो, हर घर में जनाजा था। इस जंग में ऐसी हालत हुई थी फतेह। तो फिर अल्लाह के रसूल ने अपने विसाल से 1 महीना पहले आके, 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद हुई है, अल्लाह के रसूल ने अपने विसाल से 1 महीना पहले आके, यानी हज्जतुल विदा की बात, यहाँ आकर खुतबा दिया, अपना मिंबर लगवाया यहाँ जंग वाली जगह पर जहाँ हुई थी, और यहाँ आके आपने खुतबा दिया, क्योंकि यहाँ आपके चचा भी दफन थे, और वो सब वो लोग थे जिन्होंने दुनिया का कोई फल नहीं खाया था, और वो इस्लाम के शुरू के टाइम में दुनिया से चला गया जब इस्लाम का गोल्डन पीरियड नहीं आया था। तो अल्लाह के रसूल ने आगे कहा कि मुझे तुम पर शिर्क का खौफ नहीं है, लेकिन मेरे बाद तुम दुनिया के मालों में तुम अटक जाओगे और आपस में फिर एक दूसरे को कत्ल करोगे, जिस तरह अगले लोगों ने किया। यानी तुम दुनिया के, ये बात यहाँ बताने का मकसद ये था कि यहाँ भी जो फतह थी ना, वो शिकस्त में बदली थी दुनिया के माल की वजह से, माल गनीमत की वजह से। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोग भी दुनिया के माल में आगे ऐसे ही फंसोगे और फिर इसी तरह लोगों को कत्ल करोगे। तो उक़बा बिन आमिर कहते हैं, जो इस हदीस के रावी हैं सही बुखारी के अंदर, कि वो आखिरी बार मैंने अल्लाह के रसूल को मिंबर पे देखा था, उसके बाद मैंने अल्लाह के रसूल को मिंबर पे नहीं देखा, क्योंकि अगले महीने आपका विसाल हो गया था। तो यहाँ आपको आखिरी दफा मिंबर पे देखा गया था। अभी हमने पीछे असर की नमाज पढ़ी, हम सामने निकल गए हैं, और आते ही हम सामने आप देख रहे हैं ये जगह बनी है, ये अल्लाह के रसूल के चचा अमीर हमजा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर है, और ये जो मुसलमानों को लीड कर रहे थे ग़ज़वा ओहद में, और ये उनकी कब्र, हमारा करोड़ों सलाम उनकी कब्र अनवर पर, जिन्होंने बाखूबी मुकाबला किया दुश्मनों का। और इन आपको पता है इनकी लाश का फिर बाद में जो किस्मत है उसका मसला भी किया गया, काटा पीटा भी गया। बड़ी ये वो लोग हैं जो शुरू में ही चले गए तकलीफें झेल के, इन्होंने इस्लाम का गोल्डन पीरियड देखा, इन्होंने ना इस्लाम का फल खाया। तो असल लोग ये थे जिन्होंने काम किया इस्लाम के लिए। अल्लाह इनके सबके दे मेरी और मेरे सारे घर वालों की और उम्मत मुस्लिमा की बख्शी और मग़फ़िरत फरमाए। इस वक्त चढ़ रहा हूँ उस पहाड़ के ऊपर जहाँ अल्लाह के रसूल ने 50 तीरंदाजों को मुकर्रर किया था। ये वो पहाड़ है, मैं बाकी आपको हिस्ट्री थोड़ा ऊपर जाके बताता हूँ सारी। मैं इस वक्त बैठा हूँ ओहद पहाड़ के जो सामने वो वाला जो टीला था जहाँ अल्लाह के रसूल ने 50 तीरंदाजों को मुकर्रर किया था। यहाँ सही बुखारी सही मुस्लिम आता है, अब्दुल्ला इब्न जुबैर की सरबराही में उनको उनका लीडर बनाया था तीरंदाजों का। और एक ही बात कही थी कि अगर तुम देखो ना कि वहाँ लड़ रहे परिंदे हमारी बोटियां लेके जा रहे हैं, यानी हम शहीद हो गए, हमारी बोटियां लेके परिंदे जा रहे हैं, तब भी तुम लोगों ने जगह नहीं छोड़नी है। इससे ज्यादा आपको किस तरीके से समझा सकता था। जाहिरी तौर पे जंग जीत गए, तो उन्होंने देखा ऊपर वालों ने के नीचे तो सब माले गनीमत लूटने लग गए। अच्छा 50 में तो लोग उतर के जा रहे थे, तो कुछ ने उनको रोका भी कि नहीं जाओ, अल्लाह के रसूल ने मना किया। तो कुछ ने कहा कि वो सिर्फ उस सूरत में कहा था कि जब जंग चल रही है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो फिर वो नीचे पहुंचे तो एक कमांडर है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, बाद में मुसलमान हो गए थे। खालिद बिन वलीद की उकाबी नजरें थी, और वो जो घुड़सवार थी ना उसके वो लीडर थे, नहीं घुड़सवारी जो थी उसको लीड करते थे। तो उन्होंने दूर से उन्होंने वहां से देख लिया कि मुसलमानों ने तुर्रा छोड़ दिया, तो उन्होंने वहां से घोड़ों को आके बैक साइड से हमला किया। जब ये मुसलमान नीचे छूट रहे थे तो वो बैक साइड से उन्होंने हमला किया, और वो इतना मतलब खून रेजी हुई कि मुसलमानों को भागने की जगह नहीं मिली। फिर 700 में से सिर्फ 12 बंदे हुजूर के साथ देखा है, मदीने के हर घर में जनाजा था। तो ये वो जगह थी जहाँ फतह जो थी वो शिकस्त में थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए अपनी वफात से 1 महीना पहले आगे यहाँ खुतबा दिया और कहा कि तुम दुनिया के माल में फंस जाओगे और एक दूसरे को कत्ल करोगे, जिस तरह अगली उम्मतों ने किया। इसीलिए तिरमिज़ी में एक और हदीस है जहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर उम्मत का कोई ना कोई फितना, और मेरी उम्मत का फितना माल है। मौत के मकाम पे आया था, मैं चलता हूँ यहाँ से, इजाज़त लेता हूँ आप लोगों से भी, क्योंकि जन्ना में मेरा परमिटेड टाइम है आज 6:30 बजे का। तो मगरिब हरम में पढ़ेंगे और फिर वहीं से रियाज़ुल जन्ना में नमाज़ पढ़ के फिर वापस की ज़ियारत पे निकलेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद क़ुबा या इस तरफ ही निकलेंगे, तो इंशाल्लाह जहाँ भी जाएंगे आपको अपडेट करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें खुद फील कर रहे हैं, रूहानियत, वो सब चीज़ें आपको भी दिखाऊँ। खलील भाई ने अभी हमें बाबुल सलाम गेट के बिल्कुल बाहर उतारा है और हम जा रहे हैं बाबुल सलाम गेट से दाखिल हो रहे हैं हरम में। और मैं देखूँ अपना नंबर, अल्लाह करे कि आज मैं साथ कैसे रियाज़ुल जन्ना से होके आ जाऊँ। ये रास्ता है यहाँ से रियाज़ुल जन्ना के अंदर जाने का, जब इन्होंने नया किया है, और आपको परमिट दिखाना पड़ेगा।
मैंने इनको अभी अपना दिखा दिया। इन्होंने कहा कि आपका मगरिब के बाद है, तो मगरिब और आप आ जाना, फिर आप चले जाना। जो भी आ रहा है रियादुल जन्नह के लिए नुस्खों की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में करे और अपना अपॉइंटमेंट बुक करे और फिर आए। मेरा मगरिब के बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक की रज़ा हुई तो आज अंदर जन्नत के टुकड़े में हाजिरी होगी इंशाल्लाह। मगरिब हर कोई मगरिब पढ़ते ही भाग रहा है रियादुल जन्नह में, जिन जिनकी अपॉइंटमेंट है सब भाग रहे हैं उस तरफ। यहाँ क्लिक कर रहे हैं सबके एप्लीकेशन खोल के दिखा रहे हैं सब यहाँ पे, जैसे कि सब दिखा रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से मेरा भी QR कोड स्कैन हो गया है और मैं भी जा रहा हूँ। कुछ लोगों में ये रहे कि भाई भी है, हम गिनती है, कुछ लोग जा रहे हैं, बाकी सब है। ये अल्लाह के फैसले हैं, किसको बुलाता। जब इस तरह की चीज होती है तो बड़ी दिक्कत तारी होती है। अभी भी से जिसम पे कब कभी ये जन्नत के टुकड़े में जाने का मौका मिल रहा है। पीछे नमाज़ जनाजा चल रही है, फिर भाई चेक करने के लिए खड़े हैं। पिछले घंटे वाला आधे घंटे वाला ग्रुप नहीं कर रहा, बाकी सब अगले वाले वेटिंग में यहाँ बैठ गए। सबको यहाँ बैठा दिया। गुम्बद खजरा रोज़ा रसूल से बाहर निकलने का रास्ता, ये मेरे ख्याल से शायद अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ हम सब वेटिंग में बैठा है। अल्लाह जो गुरु के अंदर जाने का होता है, यहाँ जमा हो रहा सारा, यहाँ कितने सारा शेर सारे यहाँ बैठेंगे, फिर यहाँ से रास्ता खुलेगा। मैं करीब में हूँ बिल्कुल। और ये हमसे पहले वाले जो ग्रुप है, यानी 6 से 6:30 वाला, वो निकल के जा रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे बारी गया। ये खिदमत कर रहे हैं, सबको पानी पिला रहे हैं। ये यहाँ से सामने से भर के ला रहे हैं और ये यहाँ पे जो सब पिला रहे हैं। ये देखिए जो व्हील चेयर पे लोग हैं, पहले उन्हें लेके जा रहे हैं वहाँ से रास्ते में, और ये सब जा रहे हैं व्हील चेयर वाले। से भी लोगों को लगे, आप बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, हम लोग सब उस तरह बैठे हैं सबके साथ। इसके बाद हो सकता है 3 नंबर पे फिर हमारा नंबर अंदर जाने का। रसूल की बेटा ये मेरे उल्टे हाथ पे वो है इस्लाम है और वहाँ मिंबर है, और ये सारा जन्नत का टुकड़ा है। बुखारी मुस्लिम हदीस है कि मेरे घर से मेरे मिंबर तक का टुकड़ा जन्नत का एक कागज गिने ऐसे उठा ले जाएगा, और मैं इस वक्त जन्नत के टुकड़े में बैठा हूँ। यकीनन जन्नत के टुकड़े में बैठा हूँ। ये उठा रहे हैं तो इसलिए मैंने में सोचा आपको दिखा दूंगा। अल्लाह सबको घर पे बुलाया, सबको कैफियत नहीं है बताने जैसे। ये वो जगह थी जहाँ से अल्लाह के रसूल ने आखिरी आया। हमने पर्दा हटा के देखा था कि मिंबर पर कौन नमाज पढ़ा रहा है, अपनी जगह पर नमाज पढ़ा रहे। साहबा कराम कहते हैं कि हमने आखिरी दफा अल्लाह के रसूल को चेहरे का दीदार किया है। तो ये वो जगह थी, ये वो सारी असल मस्जिद है। इसके अलावा सारी एक्सटेंशन है, बस ये सारी मस्जिद है जिसको कहा अपने जन्नत का टुकड़ा है। इसके अलावा सारी एक्सटेंशन है। असल जो थी अल्लाह के रसूल के दौर में ये थी जहाँ साहबा कराम अल्लाह के रसूल पढ़ते हैं। ये अब एग्जिट कर रहे हैं, इनके अपने लोग तो बैठे हैं माशाल्लाह हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईशा की नमाज से फारिग हुए और निकला ही था मैं कि खलील भाई का दोबारा फोन आ गया बाहर, और फिर देखें कोई खाना तो खाना ही है, कोई ज़ियारत वगैरह भी अगर अभी ऐड हो सकी तो एक ज़ियारत भी ऐड करेंगे मस्जिद खुबा या जो भी। तो खलील भाई पूछ रहे मैं भी चलता हूँ, ताकि क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे मदीने में दिन का, और वैसे भी हमारे पास दिन का रहेगा 7-8 दिन रहेगा। हमें जल्दी जल्दी सारी ज़ियारतें भी कवर करनी है और इबादत को भी ले लेके चलना है। तो जो भी कर रहे हैं वो काम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप भी अपने घर पे बैठ के आराम से ज़ियारत कर सकें। चले तो चलते हैं बाबू सलाम गेट की तरफ जो दूसरे कोने में। किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे लेके आए, देखते हैं ये कोई रेस्टोरेंट बनाया है, हर किसी का इतना कॉलर सा बना हुआ है यहाँ पे। तो अच्छा खलील भाई खुद प्लेट उठा के लेके बोला जल्दी जल्दी क्यों है। हमारी बेगम का 11:30 बजे का रियाजुल जन्नह का टाइम और 10 बज रहे हैं यहाँ पे। तो हमें 1-1.5 घंटे में 1 घंटे के अंदर अंदर हमें खा के वहाँ पहुंचना है दोबारा मस्जिद नबवी। तुम यहाँ पर है 22 रियाल की और बिरयानी है 17 रियाल की, और हरम के करीब की बिरयानी 16 रियाल की। ये दूर है तो महंगी हो गई है। यहाँ हमने खाने में ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी और चिकन कढ़ाई और चिकन टिक्का, सारी चीज चिकन। मटन बिरयानी मैंने बोला था लेकिन हमारी चलती नहीं है, आपकी भी शादी होगी तो आपकी भी नहीं चलेगी, तो सब बराबर हो जाएंगे। फिर अब आ रहा है खलील भाई ऑर्डर देने का, खाना आता तो खा के बताता हूँ कैसा है यहाँ का। हरम से जो दूर का खाना है वो भी कैसा होता है ये भी बताता हूँ। पानी भी नहीं है, चिकन कढ़ाई है, ये टिक्का है, चीजें आ गई है, टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है ये बिरयानी आपकी। ये और रेस्टोरेंट है, अब ये मतलब मेहरान के बाजार में, अब ये मुझे एड्रेस इसका नहीं पता, वो तो फिर अगर किसी को कभी चाहिए और जाना हो तो कमेंट्स में पूछ लेगा, बता दूंगा। लेकिन खाना पास है, जैसे हमें भूख थी उस हिसाब से खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी था। बिरयानी टिक्का कढ़ाई सब परफेक्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा लगा खाना। शराब हम चलते हैं जल्दी मस्जिद नबवी, क्योंकि हमारी बेगम का रियाजुल जन्नह का टाइम है, तो इसलिए मस्जिद नबवी चलते हैं ताकि वो टाइम पे पहुंच जाए। बस खलील भाई भी अभी हमें उतार के गए और अब हम जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ। ये वही बैग है जिसका टायर सही हुआ नहीं है, अभी बन नहीं पाया,
तो बस अब चलते हैं। आज का दिन भी हमारा इख्तिताम हुआ। कल खलील भाई सुबह 8 बजे आएंगे, तो फजर के बाद इनके साथ फिर जाते हैं, क्योंकि ज़ियारतें भी कंप्लीट करनी है और कुछ सामान भी लेना है, चीज़ें वगैरह भी। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया और मालूमात जो हमने दी अच्छी लगी तो मोहब्बत दिखाइएगा, प्यार दिखाइएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।